Anyway, in the morning session, we had started antigen antibody interaction. In antigen antibody interaction, we had discussed there are various type of antigen antibody interactions are there. Okay, different types of antigen antibody interactions are there. There are precipitation reaction, there are agglutination, there are ELISA, there are immunofluorescence, variety of antigen antibody interactions are there. Among them, the precipitation reaction is more popular. Okay, more popular reaction is your precipitation reaction. For the precipitation reaction, there is two conditions. First condition, antigen should be soluble. It has to be soluble. Second one, it has multivalent. Minimum 3 and more than epitope should be there. Then only your antibody can crisscross on that. Okay. Now what happens? Antigen is very small molecule. When antibody are go and bind them, it will produce a lattice. Lattice मतलब that is known as the what you call network. बहुत सारा antigen antibody they will come across together. Look at this. In this picture, the first one. The second one is एक एंटीबॉडी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में एक एंटीबॉडी में दो एंटीजन चिपक गए, बस यहाँ पे लैटिस फॉर्मेशन नहीं होंगे. और सेकंड वन देखो, एक से दूसरे, दूसरे के तीसरे, तीसरे तीसरे मिला जुला के सब एक बनता है. ठीक है. तो वहाँ पे क्या ना 1 2 3 4 5 6 एंटीजन एक ही क्लम्प बन गया, एक ही जगह में सारे एक दूसरे जुड़ गए. तो वहाँ पे आपको सॉल्युबल इनसॉल्युबल मैट्रिक्स मिलेंगे. देयर इज द इनसॉल्युबल मास ऑफ योर प्रेसिपिटेशन, बट फर्स्ट केस में प्रेसिपिटेशन नहीं होंगे. सो दैट इज द मेन केस. नाउ आई विल कम टू द classification of antigen antibody reaction या precipitation reaction. Now precipitation reaction can be simple diffusion, can be electrodiffusion. What do you mean by diffusion, and how it is different from osmosis? Osmosis में water molecule move होंगे, डिफ्यूजन में सॉलिड पार्टिकल जाएगा. अच्छा, ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल होंगे, राइट हेतलबा, और डिफ्यूजन में सॉलिड पार्टिकल होंगे. ये बोलना चाहते हो आप ना? तो बताओ मानसी. अच्छा, आप बोलना चाहे सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है. सॉल्यूट लिक्विड हो सकता है, सॉलिड होता है, गैस भी हो सकता है. अच्छा, वन इज सॉल्यूट, अनदर इज सॉल्वेंट. ये बोलना चाहते हो आप? एंड देखो, बोथ दी केस में मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, बोथ दी केस में. ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा, डिफ्यूजन में सॉलिड होगा. इट मे बी लिक्विड, इट मे बी गैस, इट मे सॉलिड. एनी अदर डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस डिफ्यूजन? Osmosis is always through a semi-permeable membrane, पर डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन नहीं चाहिए. ये सारे 12th का या बीएससी में
स्टूडेंट को आनी चाहिए। ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन दोनों में डिफरेंस उतना है कि डिफ्यूजन में मूवमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल, लिक्विड, गैस, व्हाटएवर इट में बी फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, कोई बैरियर नहीं है। ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन लोअर कंसेंट्रेशन। अगर आपका सेल को निकालोगे, पानी में डालोगे, क्या होगा? दो कंडीशन है, देयर इज टू कंडीशन। ये सेल है, यू आर कीपिंग इन वाटर। दूसरा सेल है, यू आर कीपिंग इन 5 मोलर सोडियम क्लोराइड। दोनों केस में सेल आपका मर जाएगा। पहले कंडीशन में वाटर सेल का अंदर जाएगा, सेल ब्लास्ट हो जाएगा। दूसरा कंडीशन में, पहला कंडीशन में वाटर अंदर जाएगा, क्योंकि आपका जो अंदर में जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मिक्सर है साइटोप्लाज्म आपका, वहाँ पे वाटर कंसेंट्रेशन कम है, बाहर में कंप्लीट वाटर है। ओके, बाहर में कंप्लीट वाटर है, अंदर में वाटर मॉलिक्यूल कम है। सो वाटर मॉलिक्यूल तो सेल्युलर मेम्ब्रेन में मूव करेगा तो सेल ब्लास्ट हो जाएगा, फूलते 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 ठोस हो जाएंगे। क्लियर? क्यों वाटर मॉलिक्यूल अंदर गया? क्योंकि अंदर में ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट मिक्सर सारे कुछ है। यहाँ पे जो है सॉल्यूशन है आपका चीनी वाला सॉल्यूशन और खाली पानी, तो वाटर किस में ज़्यादा है? खाली पानी वाटर ज़्यादा है। सेकेंड केस में क्या होगा? 5 मोलर सोडियम क्लोराइड, ये जनरली 0.49 मोलर होता है सोडियम क्लोराइड कंसेंट्रेशन इन योर ब्लड या इन योर सेल। मैक्सिमम 0.9 मोलर तक होता है। आपका साइटोप्लाज्म का सॉल्ट कंसेंट्रेशन 0.9 मोलर होता है, यहाँ पे 0.5 मोलर है। तो वाटर कंसेंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है? अंदर में। तो यहाँ से आएगा वाटर, तो सेल क्या होगा? धीरे धीरे करके सिंक हो जाएगा, वो भी मर जाएगा। इसलिए सेल को जब निकालते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं। व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन? 0.9 मोलर सोडियम क्लोराइड। कोई सेल आइसोलेट कर लो, पहले 0.9 मोलर सोडियम क्लोराइड बनाओ, उसमें डालो, वो स्टेबल रहेगा। आइसोटोनिक, अंदर बाहर का दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। ये हाइपोटेनिक, ये हाइपरटेनिक। क्लियर? इज दैट क्लियर? गुड। सो सिंपल डिफ्यूजन, दैट मीन्स जहाँ पे एंटीजन ज़्यादा होगा वहाँ से डिफ्यूज होगा। एंटीजन एंटीबॉडी जो भी है ज़्यादा होगा, सिंपल डिफ्यूजन होगा थ्रो ए मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स यूज करेंगे। एक है इलेक्ट्रोइम्यूनो डिफ्यूजन। अच्छा, मैंने एक काम करूँगा। व्हाट इज दैट काम? That is calm. I will take a glass plate का ऊपर इतना थिक में अगर का एक बना दूंगा स्लरी। Did you get me? जैसे आप पेट्री प्लेट में बनाते हो ना, पेट्री मीडिया बनाते हो, बीच में पंक्चर कर दूंगा, यहाँ पे इंक डाल दूंगा। आई विल पुट इंक। कुछ टाइम क्या इंक धीरे धीरे डिफ्यूज होते जाएंगे, क्योंकि पोर तो है उसमें। चलो, सपोज इंक नेगेटिव चार्ज सपोज टू बी। चलो, मैं अभी अलग एक्सपेरिमेंट करूंगा। इंक में डालूंगा, इंक पूरा प्लेट खाली है, इंक क्या करेगा? चारों तरफ डिफ्यूज होगा। मुझे इधर ही उसको घुमाना है, चारों तरफ नहीं, एक ही तरफ लेके जाना है। तो मुझे क्या करना? कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो मैं इलेक्ट्रिसिटी अगर नेगेटिव है, अगर मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी दूंगा तो जाएगा, सब एक ही तरफ मूव करेंगे। पक्का मार के मैं ले रहा हूँ। दूसरा है, नॉर्मल कंडीशन में अगर आपको 8 घंटा लगेगा ये डिफ्यूज पूरा होने के लिए, इसमें 1 घंटा में हो जाएगा, क्योंकि यू आर अप्लाइंग सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। सो वन इज सिंपल डिफ्यूजन where time is taken and the diffusion of
either antigen or antibody throughout all the direction. Is that clear? There is electroimmunodiffusion where you will apply the electricity where direct specific direction as well as in limited time, कम टाइम में डायरेक्शन. तो कौन सा अच्छा है? वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन अच्छे है. क्लियर? नाउ द सिंपल डिफ्यूजन can be classified into single diffusion and double diffusion. What do you mean single diffusion? Single diffusion is that either antigen और एंटीबॉडी कोई एक मूव करेगा, डिफ्यूजन होगा, दोनों नहीं. समझ रहे हो? सिंगल डिफ्यूजन मीन्स द वन मॉलिक्यूल ओनली डिफ्यूज, either एंटीजन और एंटीबॉडी. इज दैट क्लियर? डबल डिफ्यूजन both will diffuse, both will move. Antigen and antibody both will move. Now question is how can you produce that? We will discuss on that. So single diffusion and double diffusion. What the difference is single diffusion and double diffusion? Sruja? मेरा कुछ क्वेश्चन था आपके लिए सृजा. हाँ, सुना ही नहीं दिया मुझे, फिर से बोलो. हाँ बताओ क्या है. कौन बता पाएगा? कौन बता नहीं पाएगा? बोलो फातिमा. वेरी गुड, उतना ही तो है. क्या मैं उसको अलग जाके उसका पास में बैठ के बताया? सुजा उसका कॉपी निकाला, सिंगल में ऐसे होता है, डबल में ऐसे लिख के आया उसका कॉपी में? नहीं ना. फर्क इतना है कि आपका लगता है उसका 3 ब्रेन है, एक ही ब्रेन आपका उसका है. फर्क उतना है, मैं जब पढ़ाता हूँ आप कहीं घूमते हो और वो सुन रही थी, उतना ही फर्क है, उतना ही डिफरेंस है. प्लीज 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 पे अटेंशन टू मी, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम से मैं यहीं पे लिख के आऊंगा पे अटेंशन. क्या करूँ, फेल हो जाते हो, फिर मुझे दुख लगता है, मुझे मैं फेल हो गया. आप फेल नहीं होते कोई बात नहीं, आप एब्सेंट माइंड ना हो, पर एक्सेस करो, मुझे प्रॉब्लम है ही नहीं, आप नाचो कूदो. एट द एंड आपको आना है इम्यूनोलॉजी. मेरा इवेंचुअली आई वांट यू पीपल प्लीज कैरी ऑन इम्यूनोलॉजी थ्रू योर लाइफ टाइम. आप आपका मम्मी पापा ने यहाँ भेजे नहीं यहीं बैठ के पिज्जा खाने का याद करने के लिए. हाँ दैट्स व्हाई. उसको याद, उसको क्यों पता नहीं चला? वही होगा, कहीं घूम रही होगी, वो भी लास्ट बेंच में, आप भी लास्ट बेंच में हो. ऐसा नहीं आपको सुनाई नहीं दिया? पता चला अभी? सिंगल डिफ्यूजन में फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन आप एब्सेंट माइंडेड हो रहे हो तो मुझे पता चलेगा यहीं से, और आप कंफ्यूज होगी तो पता चलेगा. एम आई राइट तीर्थ? आप कंफ्यूजन हो जाओगी तो भी पता चलेगा. मैं पूछूंगा क्या हुआ, एब्सेंट तो भी पता चलेगा. पर्पजफुली कभी कभी इग्नोर करता हूँ, जाने दो बोल के, कभी कभी पूछता हूँ. यहीं पे बैठे हो तो सुनो मुझे. क्लियर? Otherwise, so single diffusion means only one molecule will diffuse. One molecule में कौन? एक समोसा, दूसरा चाट. अगर हम एंटीजन एंड रिएक्शन पढ़े तो इधर एंटीजन और एंटीबॉडी. डबल डिफ्यूजन में क्या होगा? दोनों मूव करेंगे. इज दैट क्लियर? हाँ, दोनों मूव करेंगे. ओके, सो सिंगल डिफ्यूजन इज, भक्ति वापस आओ, अगेन 2 टाइप सिंगल डिफ्यूजन, 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल. व्हाट डू मीन 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन? लेट मी क्लियर. अगर मैं यहीं पे एंटीजन डाला, इस प्लेन में गया, 1 डायमेंशन. अच्छा,
मैं इसमें एक होल कर दूंगा, टेबल में होल कर दूंगा, पूरा होल में पैक कर दूंगा। सपोज ये जेल है, इसे मैं होल करूंगा, ये पैक करूंगा, तो कहाँ मूव हो गया आपका डिफ्यूज ऐसे होगा, एक डायरेक्शन होगा इस साइड, दैट इज योर पैरेलल टू दी अर्थ सरफेस। अच्छा, अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे दो डायरेक्शन में हो रहा है, कोई मानेगा? राइट, ऊपर भी, क्योंकि अगर ये होल है, डेप्थ है ना, तो कि ऐसे और ऐसे पूरा थ्रू आउट जेल में चलेगा, ऐसा नहीं कोई एक प्लेन में गया है, तो ऐसा एंड ऐसा। डिड यू गेट मी? पूरा जेल में आपको हो जाएगा। मैं अगर इंक डाल दूंगा थोड़ा टाइम देखोगे पूरा जेल कलर हो जाएंगे। ऐसा नहीं नीचे सरफेस में हुआ ऊपर सरफेस में नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलरली एज वेल एज वर्टिकली, सॉरी दोनों सेम वर्ड, वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली। क्लियर? सो उसको बोलते हैं टू डायमेंशन। सो सिंगल डिफ्यूजन अगेन टू टाइप, वन डायमेंशन, it will be one plane is always horizontal of the surface. Second is two dimension, that is known as radially. सर रेडियली कर रहे हो, सुन नहीं पाया। एग्जाम्पल सिंगल डायमेंशन पढ़ाता हूँ, रुको एक मिनट रुक जाओ, करता हूँ। हाँ आएगा, अभी हम पढ़ेंगे। एग्जाम्पल उसका है, जनरल वन डायमेंशन मुश्किल होता है करना, टू डायमेंशन ही होता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं थोड़ा। डबल डिफिजन सेम, वन डायमेंशन टू डायमेंशन। क्लियर? इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफिजन में इलेक्ट्रो इम्यूनोफोरेसिस, रैपिड इलेक्ट्रोफोरेसिस, काउंटर इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये तीनों हम करेंगे लैब में। सिंगल डिफ्यूजन और दो भी करेंगे, ये भी करेंगे। यहाँ पे जो भी लिखा है सारे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, और जिसको करना नहीं आएगा ऐड दिए, और 2 साल रहने के लिए रेडी हो जाना यहीं पे, क्योंकि मैं 2 साल यहीं पे हूँ। मैं क्वेश्चन सेट करूँगा, एग्जाम देते रहोगे। समझ गए? क्या समझ गए? ये अच्छे से समझो, आपको लैब में परफॉर्म करना पड़ेगा। भाईवा में मैं जस्ट दे दूंगा चला जाऊंगा, आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे हो, अगर आप भाईवा में फेल हो गए तो 1 साल जाता है, आपको याद है ना? नेक्स्ट टाइम भाईवा में ही हूँगा। गट इट? इग्नोर मुझे मत करो, चलेगा? मैंने क्या मना किया? आई विल कोप। बात है कि मैं 1 मिनट, मैं क्लास में इंटर किया, मैं देखा बच्चे बहुत अच्छे शांति से बैठे अपना अपना काम कर रहे, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगा ज़ोर से बोलने का, मैं मेरा काम करके निकल जाऊंगा। आके देखूंगा टेबल के ऊपर बैठे है, कोई फैन उतर है, कोई उतर, तो मैं ओरिजिनलिटी में आऊँगा। मैं ओरिजिनल ऐसा नहीं हूँ। डिड यू गेट मी? क्या गेट किया आपने? सो हम अच्छे बच्चे हैं, इंक्लूडिंग मी। हाँ मैं भी। Now we will start with single immuno diffusion, या इसको बोलते हैं simple diffusion. This technique has been observed by either antigen or antibody, only one will move, the other one will not move. Clear? Only one will move, other one will move.
Now look at here. Generally this is simple diffusion. This is generally what happen. If this red color is your antigen, this blue color is the antibody. This is double diffusion. Both are moving. This is double diffusion. When this will move this side, this will move this side. When they will meet, they will make a precipitation line. They will make a precipitation line. This is just a simple diffusion. This is not single. Okay. Here what happen? Antibody, antigen, they will mostly move. Now question is that when I will add antibody of corona, here I will add antigen of syphilis. मतलब डिफ्यूजन ही नहीं होगा. क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन 1 डिफ्यूजन होगा या नहीं होगा. डिफ्यूजन होंगे और प्रेसिपिटेशन नहीं होंगे. प्रेसिपिटेशन होने के लिए एक दूसरे को बाइंड होना जरूरी है. एक दूसरे को बाइंड होने के लिए एक दूसरे को पहचानना जरूरी है. पहचानने के लिए दूसरे के पास एपिटोप पेराटोप होना चाहिए. सेम मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पेराटोप होना चाहिए. हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है. डिफ्यूजन क्यों करेगा? अच्छा है आपने 3 इयर्स में नहीं थे और वुमन आयरन में नहीं. हाँ, अरे डिफ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि डिफ्यूजन क्यों रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन जाना ही उसको प्रॉपर्टी है. वो तो फोर्स वो नहीं है. बात है कि आपने यहीं पे डालोगे एंटीबॉडी, कोई मॉलिक्यूल डालो यहीं पे हाई कंसंट्रेशन है, वो चारों तरफ यहीं पे पानी डाल देंगे तो फोर्स होगा ही ना. रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, हाँ, जहाँ पे अगर आपने यहीं पे इंक डालोगे इस एरिया में, यहीं पे पानी डालोगे तो नीचे जाएगा ना? नहीं जाएगा. जाएगा. अगर होल करके वहीं पे एक नट होल करके अगर वहीं पे एंटीजन डाल दोगे, एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन पे ज़्यादा है वो तो मूव करेगा ही करेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से चारों तरफ मूव करना उसका प्रॉपर्टी है. हाँ, स्पेसिफिक होगा तब रिएक्शन करेगा, स्पेसिफिक कब होगा. नाउ जनरली क्या होता है, एंटीजन आर प्लेस्ड इन ए जेल मैट्रिक्स. जनरली कैसे किया जाता है? एक जेल बनाया जाता है, जेल में 2 होल किया जाता है. एक होल में एंटीजन डाला जाता है, antibodies are in a separate one, and antigen antibody are let them to diffuse. If they are interacting with each other, then only they produce a precipitation line. This is the concept. Clear? 100%. आप टेबल के ऊपर भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो. क्या है, आपको जेल बनाना है, दोनों ट्रांसफर करके डाल के चला जाना है. रेडियली जनरली होगा, कुछ भी करोगे ना. और हम जनरली देखते हैं सिंगल में 1 डायमेंशन रिदम कैसे 1 डायमेंशन में होता है, और सिंगल डिफ्यूजन ओनली एक पार्टिकल मूव करेगा, दूसरा मूव नहीं करेगा. तो जनरली क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिस इज बीन टेक्निक हैज बीन डिस्कवर्ड बाय ए साइंटिस्ट ऑडिन. और आपको एग्जाम में आएगा ऑडिन का नाम पे, सिंगल डिफ्यूजन नहीं पूछा जाएगा. प्लीज बी रिमेंबर. सो ऑडिन टेक्निक मतलब सिंगल डिफ्यूजन इन 1 डायमेंशन. क्योंकि सिंगल डिफ्यूजन 1 डायमेंशन मतलब आपको समझ जाओगे 1 डायरेक्शन 1 डायमेंशन. हाँ, 1 डायमेंशन होना चाहिए, डायरेक्शन कर दिया गया. दैट इज 1 डायमेंशन. ओके, दैट इज 1 डायमेंशन. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, कोई एक ही डायरेक्शन में जाए, एक ही डायमेंशन में जाएगा, इधर नहीं जाएगा, इधर ही जाएगा. क्लियर?
वो कैसे करेंगे देखते हैं। सॉरी, पहली बार यूज किया था। देखो, डिफ्यूजन को इन्वेंट नहीं किए, वो प्रॉपर्टी था ही। हाँ, वो पहली बार वो एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट करके प्रूफ किए थे। डायमेंशन होता है, डायमेंशन दैट नॉट डायरेक्शन। डायमेंशन मतलब पूरा प्लेन, एक ही प्लेन में होगा। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, 3 प्लेन होते हैं, एक्स वाई एंड जेड, 3 एक्सिस होते हैं। एनीवे, प्रोसीजर इज एंटीबॉडी इज एडेड इन अगर जेल। हम जब जेल बनाते हैं, जेल को कास्ट करने से पहले एंटीबॉडी में मिक्स कर देंगे। समझ गए? क्या करेंगे? वी विल मेक ए अगर जेल एंड एंटीबॉडी विल ऐड देम, मिक्स देम। सो एंटीबॉडी मिक्स हो गया। क्लियर? नाउ एंटीबॉडी को वो क्या करेंगे? जेल बना देंगे। अभी जो जेल है, जेल में ऑलरेडी एंटीबॉडी है। इज दैट क्लियर? राइट? क्योंकि मैं पहले जेल समझो, क्वेश्चन पूछूंगा फिर मैं। जेल बनाया, जेल में एंटीबॉडी डाला, फिर मिक्स किया अच्छे से ताकि एंटीबॉडी अच्छे होमोजेनस मिक्सर हो जाए, फिर मैं जेल को कास्ट किया ना। फिर आपका पास जो जेल है, जेल के अंदर में ऑलरेडी एंटीबॉडी है। क्लियर? राइट? नाउ मैं क्या करूँगा, एक जगह में एंटीजन डालूंगा। लुक एट दिस, इस ट्यूब में जो जेल बनाया, पूरा जेल में एंटीबॉडी है। मैं क्या करूँगा, एंटीजन ऊपर में डालूंगा, ऊपर सरफेस में, पूरा टेस्ट ट्यूब में। सो टेस्ट ट्यूब में, दिस इज द टेस्ट ट्यूब, यहाँ तक एंटीजन है। अभी ऊपर में मैं एंटीजन डालूंगा, एंटीजन पूरा कवर हो गया। अभी एंटीजन कहाँ पे मूव करेगा? डाउन साइड। तो एक ही साइड हुआ, 2 साइड तो नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे तो मूव नहीं करेगा, ऑलरेडी ऐसे में डाल चुका हूँ और इधर लगा ही नहीं। अगर मैं प्लेट में डालता, होल करके दोनों साइड जाता हूँ, प्लेट में अगर यहीं पे डालता तो इधर भी जाता, नीचे भी जाता, इधर 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 नीचे भी जाता। और यहाँ पे मैंने बंद कर दिया, पैक कर दिया, तो पूरा सरफेस पैक है, सारे नीचे जाएंगे। क्लियर? तो ओनली वर्टिकल गया, नॉट हॉरिजॉन्टली। इज दैट क्लियर नाउ? एकदम। सॉरी, हाँ, इसलिए हमने इसे सेट किया ना, 1 डायमेंशन सीधे ही नीचे ही जाएगा ना। हाँ, प्लेट में करें 2 डायमेंशन हो जाएगा ये। अगर प्लेट में करूँ, हाँ ऑप्शन है, प्लेट करूँगा, ऊपर में पूरा पैक कर दूंगा। हाँ, नहीं ऐसा नहीं होगा। ट्यूब में तो थोड़ा सा होल करोगे, होल में रखोगे तो 2 डायमेंशन होगा, ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा। बात है कि मैं यहीं पे प्रेशर डाल रहा हूँ, कुछ अलग रिजल्ट आएगा, पूरा का कुछ अलग रिजल्ट आएगा। यहीं पे प्रेशर डाल रहा, मतलब इतना मॉलिक्यूल को मैं एक्साइट कर रहा हूँ, देख रहे हो? हाँ, वही तो बोल रहा हूँ मैं। टेस्ट ट्यूब में आपने बोला, टेस्ट ट्यूब में तो हमेशा 1 डायमेंशन होगा, नहीं, टेस्ट ट्यूब में छोटा होल करके कहीं पे डालोगे ना, 2 डायमेंशन हो जाएगा। और यहीं पे ऊपर में पूरा एंटीजन कवर कर दोगे तो 1 डायमेंशन हो जाएगा, क्योंकि एक ही तरफ जाएगा, ऐसे तो जाएगा ही नहीं ना, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर सैचुरेटेड है। गॉट इट? आप सोचो, टेक्निकली सोचो, कहाँ मूव कर रहे हो। एक पे मैंने अगर पूरा पैक किया तो इस तरफ तो जाएगा नहीं, नीचे ही जाएंगे। अगर मुझे इसको 2 डायमेंशन बनना है, छोटा होल करके डालूंगा तो इधर जाएगा, इधर भी जाएगा। क्लियर? नॉन कोवेलेंट, वो डिपेंड करेगा आपका एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है। हाँ, क्या बोला एकदम? 4 है ना, हमने पढ़े थे। कोई भी वो दैट विल कंप्लीट डिपेंड ऑन व्हाट इज योर एंटीजन, व्हाट इज योर एंटीबॉडी, व्हाट इज योर एपिटोप एंड पैराटोप इंटरेक्शन। क्लियर? उनका एपिटोप पैराटोप का इंटरेक्शन का पैटर्न का ऊपर डिपेंड करेगा।
ओके क्लियर। सो अभी नीचे 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 जाएगा, जाने के बाद जहाँ पे इक्विवेलेंट प्रपोर्शन मिलेगा एंटीजन एंड एंटीबॉडी का इक्विवेलेंट प्रपोर्शन, वहीं पे जाके लोग प्रेशर बनाएंगे। क्लियर। नाउ मैं बोल रहा हूँ यहीं पे ओनली ऐसे का आपको लगेगा, हम करेंगे। अभी क्वेश्चन इज दैट यहाँ पे एंटीबॉडी मूव क्यों नहीं करेगा, जिसको कुछ वो आंसर करेगा कि हमने तो रोका ही नहीं किसी को, ओनली एंटीजन मूव करेगा, एंटीबॉडी मूव क्यों नहीं करेगा। ये क्वेश्चन किसका दिमाग में है, अगर पता नहीं तो मुझे पूछ लो, नहीं तो मैं पूछूंगा तो आंसर करना पड़ेगा आपको। आंसर पता है तो अच्छा है। क्वेश्चन का आंसर पता है तो मैं आपको मेल करूं, हाथ उठाओ बोल के, पता है हाँ या ना। हाँ जिसका हाथ नहीं उठाना है, मैंने बोला किसको पता, मतलब किसका दिमाग में क्वेश्चन है और इसको पता नहीं, हाथ उठाओ। क्वेश्चन नहीं है तो अच्छा है, वेरी गुड। ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है तो बहुत बढ़िया है। और क्वेश्चन है पता नहीं है, कीर्ति को आरती को पता है, ऐसे देखती है जैसे कि मुझे पहली बार देख रही है। फातिमा, भक्ति, स्टोरी, चलो आंसर पूर्ण करो, सुनो उसको। सॉरी, हाँ जी सर, हाँ किसको, तीर्थ को कहाँ भेजूँ? तीर्थ सर बोला, संघवी सर, हाँ आ रहा है सर, हाँ एक मिनट। हाँ क्या बोले पुन्ना? अच्छा जेल में स्टेबल हो गया, फिक्स हो गया, इसलिए मूव नहीं कर पाएगा। अच्छा अगर मैं एंटीजन नहीं डालूंगा, एक मिनट, अगर मैं एंटीजन नहीं डालूंगा तो क्यों रहेगा? और स्टेबल तो हो गया नहीं जेल में, क्यों स्टेबल होगा? थोड़ी चिपक के रखा है। एनी अदर आंसर उसका सिवा? ये दोनों छोड़ के और कोई? चलो बताओ अस्मिता। अरे जाने के लिए कब जब मूव करेगा मॉलिक्यूल्स? रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन। आपने जेल में ऑलरेडी एंटीबॉडी मिक्स कर दिया, तो थ्रू आउट जेल में एंटीबॉडी सेम कंसंट्रेशन है। थ्रू आउट जेल में एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन क्या है? सेम है, तो क्यों मूव करेगा? जैसे कि आपने जेल बनाया, एक जगह में इंक डाला, तो इंक मूव करेगा, क्योंकि जहाँ पे इंक है कलर बहुत है, कंसंट्रेशन वहाँ से मूव करेगा, राइट। आपने एक कपड़ा लिया, कपड़ा में एक जगह में पानी डाला, तो पानी क्या करेगा? ऑलरेडी चारों मूव करेगा। ऑलरेडी गीला कपड़ा है तो कौन सा पानी कहाँ नहीं जाएंगे, आप जगह ले जाएंगे। क्लियर। सो एंटीबॉडी ऑलरेडी सैचुरेटेड थ्रू आउट द जेल, तो एंटीबॉडी तो जाएंगे ही नहीं कहीं पे भी। एंटीजन मूव करेगा कि एंटीजन कंसेप्ट ऊपर में ज्यादा है, नीचे कम है। क्लियर, इज दैट क्लियर? सो द नंबर ऑफ बेंड्स, सो नंबर ऑफ एंटीजन प्रेजेंट। अगर ये एक टाइप का बेंड है तो एक टाइप का एंटीजन एंटीबॉडी, और दो तीन है मतलब दो तीन टाइप का एंटीजन एंटीबॉडी उसमें है। क्लियर। हाँ नहीं, लेक्चर नंबर आता हूँ 15-20 मिनट। ठीक।
Okay. Okay, clear, sir. Good. So good. Now come to the single diffusion in 2 dimension. 2 dimension क्या करेंगे हम? वेल में डाल देंगे. इट इज नोन एज मेंसिनी मेथड. ऐसे मेथड भी हैं, या आपको क्वेश्चन मेंसिनी मेथड डिस्क्राइब करो, ओडीवी मेथड डिस्क्राइब करो. सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. हाँ ये मेंसिनी मेथड से, पर मेंसी आज नहीं आई. मानसिनी मेंसिनी, चलो मानसिनी बना देते आज. दैट इज मानसिनी मेथड. जनरली जैसे इज नो मैंकिनी, मैंकिनी पढ़ते हो लोग. एनीवे आपको जैसे मन कैसे पढ़ो, स्पेलिंग MANCIN. So look at here. Antigen in the antibody throughout the gel, we know about that. Now antigen we will keep in the hole in between so that it may go radially, horizontally as well as vertically. Now where they will come, it will be precipitation line. Now look at this drawing. We have to clear that antibody throughout the gel is same. When I will add antigen here, suppose I will add antigen here 1 microliter, here 0.5 microliter, here 0.25 microliter, whatever the antigen here, if it is 1 gram, if it is 4 gram, here what is 2 gram, here 1 gram, here 0.5 gram. So gradually I have divided antigen half. Whatever I will use here, I will use half concentration here, I will another half concentration, another half concentration. Is that clear? Here. So what happens if I will do that? Then whatever the concentration of antigen, there is higher number of antigen here, it will move higher side. It will move larger space. It will create a ring. Then it will be smaller ring. So the ring diameter is directly proportional to the antigen concentration. If my concentration of antigen is higher, ring diameter will be larger. If concentration of antigen is lower, ring diameter is lower. Is that clear? करोगे इसको. Okay. Then when I will draw a graph against antigen concentration, and this, suppose I have taken this much antigen concentration versus ring diameter. What is that? First antigen concentration 4 mg, second 2 mg, third 1 mg, fourth 0.5 mg. This is antigen concentration. I make a 4 hole, and I know the antigen concentration. I have added that, but I don't know what is the diameter of the ring. After letting it down for 6 to 8 hours, it is generally take 6 to 8 hours. Simple diffusion. Then I will, when completed the reaction, I have measured the what they call diameter. With diameter, I measure this is 8 centimeter, this I will got 4 centimeter, this I got 2 centimeter, and this 1 centimeter. ज़्यादा दूर ट्रैवल करेंगे वो, एंटीजन ज़्यादा से ज़्यादा दूर ट्रैवल करेंगे. So when I will going to plot a graph on that, one is antigen concentration, another is distance of antigen concentration 4, 2, 1.5, and diameter. Suppose 1, 2, 1, 2, 4, 8. So when antigen is 4, then it is
it will draw this kind of draw, right? This is the drawing. Is that clear? Now application. What is the main application of this? क्या एप्लीकेशन है इसका? आप एंटीजन का कंसेंट्रेशन मेजर कर सकते हो, क्योंकि नोन आपने बना दिया फिर अननोन लेके करो तो उसमें एंटीजन कंसेंट्रेशन आप कर सकते हो, एस्टिमेटर, जैसे आप प्रोटीन कार्बाइड एस्टिमेट करते हो ना, सेम। नहीं, रिया इज रेडियो इम्यूनो एसे, नॉट रेडियर। रिया इज फेमस फॉर रेडियो। वी कैन नॉट यूज आर फॉर रेडियर, क्योंकि ऑलरेडी वो रेडियो इम्यूनो एसे में फेमस है और हम पढ़ेंगे रिया। क्लियर? So I think I will stop here. I have to take another 1 or 2 lecture to complete this. Okay. So today I will upload all the lecture videos, PPTs. I think video is with you. मैं PPT नहीं डाला था पर वीडियो तो कल अटेंडेंस डाल चुका हूँ, आपका पास वीडियो तो है कल का। वीडियो तो है मैडम। अरे भाई वीडियो है। हाँ मैं हर दिन सेम डे। एनीवे अटेंडेंस का मैं अभी प्लीज स्टे हियर। आई विल शेयर यू द अटेंडेंस लिंक हियर ओनली। Just wait, please. Please wait. I will share you in the chat box. लेक्चर मिस मत करो अब नहीं, परेशान हो जाओगे, समझ में आना मुश्किल होगा फिर। क्या फासले से पढ़ाया आपको समझना पड़ेगा बोल रहे हो। Did you get the link? Kalyani, did you get the link? Please copy it and paste on the WhatsApp group. Yeah, thank you. So I will stop here now.
चलो बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक का बाद। अच्छे से पढ़ो, नहीं तो मेरे से डांट खाओगे। हाँ पढ़ोगे? हाँ ये हुई ना कुछ